नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना गुरुजी। मेरे ना बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे क्योंकि गुरुजी के साथ बहुत सारे सत्संग, उनकी ब्लेसिंग चलती ही रहती है। मतलब कोई अंत नहीं है उनकी ब्लेसिंग का। हमारे साथ दिन रात, छोटे बड़े, कैसे ना कैसे गुरुजी महाराज हमें बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, मैं कहीं भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे हर पल अंग संग हूँ। तो गुरुजी का पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि मुझे ना बटरफ्लाइज़ नहीं दिख रही थी, और अब मुझे बटरफ्लाइज़ इतनी दिख रही हैं। फिर दोबारा से बहुत सारी बटरफ्लाइज़ जब भी मैं देखती हूँ तो इतनी फिर से मुझे बटरफ्लाई कोई मेरे सिर के ऊपर से जाएगी और कैसे, तो बहुत सारी बटरफ्लाई मेरे को दिखती है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज का ये मेरा बहुत बड़ा सत्संग है आज तो हो गया कि गुरुजी कैसे दिखाते हैं कि वो हर पल हमारे साथ हैं, हर पल अंग संग है। पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ना शिवरात्रि, कल सबको पता है कि महाशिवरात्रि थी, गुरुजी का बहुत बड़ा दिन था। तो है ना, क्या हुआ कि हम बड़े मंदिर गए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा इतना मन था बहुत। तो बड़े मंदिर हम गए, और वो इस तरह से गए, पहले हमने ना कैब बुक करी। तो नहीं सॉरी, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ था बड़े मंदिर जाने से पहले 2-3 दिन पहले मेरी और मेरे हस्बैंड की हो गई थी लड़ाई। और वो सडनली हम गए हुए थे घूमने वहाँ पे, उस दिन उनकी छुट्टी थी। हम गए थे इंडिया गेट गए। इतना हमने एंजॉय किया, हम सुबह बैठे वहाँ पे, अपना बेडशीट वगैरह लेके गए, मतलब अपना हमने बहुत एंजॉय किया, भेल वगैरह खाई। तो वहाँ से हम इतना हंसते हुए आए, खुशी आए, और फ़ोटो क्लिक करी, और मतलब बहुत मस्ती हमने करी। घर पे आके उनको पता नहीं क्या हुआ, मैं ना पॉपकॉर्न खा रही थी, तो मेरी बेटी भी खाने लगी। तो उनको पता नहीं, वो ऐसे करते नहीं है, सडनली उन्होंने ना फेंक, एकदम से कह रहे तेरे को समझ में नहीं आती, वो खाए जा रही है, तू उसे खिलाए जा रही है। मैंने कहा मैं तो, जबकि मैं तो खिलाई नहीं रही थी, मैं अपना खा रही थी। तो उसने उठा लिया, और वो सुन नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। तो ना उनसे ना इतनी ज़ोर से एक थप्पड़ मारा कि उसके ऊपर, उसके फेस पे तीनों उंगलियां, मतलब फिंगर्स पूरी ऐसे छप गई और उभर गई ऐसे गाल, और उसका सिर जाके दीवार पे लगा, मेरी बेटी का। इतनी तेज़ उन्होंने उसको मारा कि ऐसे थप्पड़ तेज़, और सिर उसका दीवार पे जाके लगा। और मेरे को तो, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस तरह से इतने छोटे बच्चे को, 5 ईयर की है वो ओनली। तो मेरे को गुस्सा आया, और सारा सामान उन्होंने इधर उधर फेंक दिया कि ये ले, फ़ोन तोड़ दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और सडनली कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई, कोई हमारे आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, कोई हमारी बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ कि बहस हुई हो या कुछ भी, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने ना ऐसे करा और उसको मारा। तो मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं समझ गई उनको देख के कि ये तो आज बहुत ज़्यादा लड़ाई के मूड, मतलब गुस्सा आ गया इनको, पता नहीं किस बात से। वही आता है ना कि कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी होती है आपके पास। लोग नहीं मानते, मैं भी नहीं मानती, लेकिन सच में ये बात है। जब कोई कुछ गलत करता है ना, तो हमारे साथ ऐसे उल्टा सीधा होता है। और हमारे रिलेशनशिप में कोई ना कोई, जैसे हमारे रिलेशनशिप जो होते हैं उनको ख़राब करने के लिए। और दूसरी बात कि नज़र बहुत काम करती है। वहाँ पर हम जब बैठे थे, वहाँ पे ना सब लेडीज़ बैठी थी बहुत सारी, और वो ना हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो क्योंकि गुरुजी भी नज़र को तो बहुत मानते थे कि नज़र लगती है, इसीलिए वो बोलते थे कि पहले कोई भी काम अगर आप कर रहे हो, तो जब तक वो पूरा ना हो जाए प्रॉपर तरीके से, तब तक आप किसी को भी मत बताओ, बिकॉज नज़र लग जाती है। गुरुजी महाराज बोलते थे ये बात खुद। तो पता नहीं क्या हुआ, क्या था, कि वो क्या चीज़ थी। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हो, मैं घबरा गई। मैंने ना बहुत प्यार से हैंडल करा और गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने इसे मारा, मैं ना बस इसे नीचे घुमाने लेके जा रही हूँ। तो वो कुछ नहीं बोले। मैंने फटाफट से किट्टू को उठाया, मेरे पास 1 रुपया नहीं, बस मेरा फ़ोन। मैंने ऐसे उठा के, और मैंने जल्दी से नीचे गई ना, बस मैं जय गुरुजी,
और मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी ये मेरे पीछे ना आए, क्योंकि ये आएंगे तो बहुत कलेश कर देंगे, बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर देंगे। तो मेरे को फटाक से ऑटो मिल गया उस टाइम पे, खाली ऑटो। मैंने उसे कुछ नहीं बोला कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, मैंने कहा भैया बस चलो अभी आप चलो। और वो चले, तो मैंने मतलब मैं अपने मम्मी के घर वहाँ पहुँच गई। अपने उनका होटल है, पहले मैं वहीं पर ही पहुँच गई। भाई को फ़ोन किया तो मम्मी ने बताया, भाई ने बताया कि वहाँ है होटल पे है मम्मी, और तो रेस्टोरेंट है हमारा। तो मैं वहाँ चली गई तो मम्मी ने देखा जब पापा ने, तो इतना उसके गाल पे निशान था बहुत ज़्यादा। तो पापा को बहुत गुस्सा आ गया मम्मी को। उन्होंने बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मारने की, मैं पुलिस बुलाऊंगा, ये है वो है, अब मैं अपनी बेटी को कभी नहीं भेजूंगा। इस तरह से बहुत मतलब लड़ाई हो गई है ना, ये सारी चीज़ें। तो बस मैं गुरुजी का नाम ले रही थी, और फिर उन्होंने भी, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत उल्टा सीधा बोल दिया मेरे पापा को, है ना, जो कि नहीं बोलना चाहिए था। फिर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और सॉरी बोला। फिर उनका फ़ोन आया, और मतलब मैं गुरुजी को अरदास करे जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम से गुरुजी महाराज ना ये सत्संग सुनवा रहे थे कि ऐसे हस्बैंड वाइफ में मतलब झगड़े हैं, ये है वो है, मैं सारा ठीक कर दूँगा, तुम दोनों के बीच में जो भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह से कब से सुनवा रहे थे। मैंने कहा गुरुजी महाराज ऐसे मुझे सत्संग क्यों सुनवा रहे हैं, हमारे बीच में तो सब कुछ ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि गुरुजी महाराज आने वाले समय के लिए उनको सब कुछ पता होता है। तो वो इसीलिए मेरा कष्ट थोड़े में काट के, ये मतलब ज़्यादा कोई बात नहीं हुई, तो मैं अपने मतलब घर आ गई। और गुरुजी की महाराज जी से कृपा से अब उन्होंने बोला सॉरी मेरे पापा से, मुझसे, और बोला कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने भी बोलते हैं कि सबको माफ़ कर दिया कर। उससे पहले मेरे को मैसेज आया था कि तू सबको माफ़ कर दिया कर, गुस्से में किसी को भी बद्दुआ नहीं देनी तूने। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जो गुरुजी का हुक्म। तो फिर मैंने मतलब माफ़ करा और मैं घर आ गई। तो अब हम शिवरात्रि पे मंदिर गए। उन्होंने कहा चलो चल लेते हैं। तो हम गए, तो हमने जो कैब बुक करी थी वो तो बुक नहीं हुई, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने दोबारा बुक करी, तो मैंने बोला भैया बड़े मंदिर जाना है गुरुजी के। तो वो कह आगे से कहते हैं वो, जय गुरुजी आंटी जी, हाँ क्यों नहीं, हम तो चलेंगे, हम अभी आ रहे हैं। और मैं इतनी खुश हुई, और मैंने बताया अपने हस्बैंड को, मैंने बोला देखो कि गुरुजी हमें खुद लेने आ रहे हैं, मतलब कि क्योंकि गुरुजी की संगत है। तो वो अंकल जी इतने अच्छे, इतने स्वीट, इतने पोलाइट, इतने प्यारे अंकल जी, इतनी प्यारी संगत थी, गुरुजी का रूप थे। क्योंकि हर मनुष्य शरीर में, हर संगत में गुरुजी का वास है सब में। तो उन्होंने इतने प्यार से कह रहे लगाओ ब्लूटूथ ऑन करो और अब सत्संग लगाओ अपने फ़ोन में, गुरुजी के भजन चलाओ। हम इतने खुश हुए। तो जय गुरुजी खेलते मस्ते मतलब करते करते सत्संग सुनते हम पहुंच गए। और वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब अमेजिंग था। बहुत शिवरात्रि वाले दिन तो दिल खुश हो गया। और वो अंकल जी इस तरह से हमारे साथ रहे, सच में कह रही हूँ मैं, जैसे कोई हमारा फैमिली मेम्बर हो। कभी किट्टू को जैसे थक जाती थी, ये इसके पैरों में प्रॉब्लम है, ये चल नहीं पाती ज़्यादा, बहुत जल्दी थक जाती है, तो उसको खुद उठा लिया गोद में बार बार, जबकि उनको इतना पसीना आ रहा था, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी कभी मेरे हस्बैंड को और मेरे से इतना जैसे मतलब ऐसे कोई बड़ा भाई हो, कोई फादर हो, ऐसे मतलब इतना उन्होंने सपोर्ट करा, है ना। वाटर बोतल जो थी, जो जल प्रसाद की मिली थी, वो उन्होंने इतनी सारी हो गई थी हमारे पास 5-6, और कुछ था नहीं हाथ में, तो है ना जो भी था वो इतनी हेल्प कर रहे थे, इतना मतलब बहुत ज़्यादा कि कैसे गुरुजी महाराज शुक्राना करवाते हैं। हाँ है ना। तो हम चले गए, और जब लाइन में लगे हुए थे दर्शन करने के लिए, तो अभी मेरी बेटी ब्रेसलेट उठा के लाई है गुरुजी का, क्योंकि उसको उसके पापा ने गोद में उन्हीं अंकल जी ने शायद गोद में उठा रखा था, है ना। तो लाइन में चलते चलते उनको एक संगत जी ने ब्रेसलेट का स्वरूप दी, मतलब दिया प्रसाद उनको। इतना मतलब मैं खुश हुई, मैंने कहा जय गुरुजी, उसको मिला मेरी बेटी को। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। वो इतने अच्छे थे अंकल। तो फिर हमने ना चले गए अंदर, शूज़ वगैरह वहाँ पे जमा करा के, और लंगर प्रसाद ना कल थालियों में मिल रहा था, मतलब पैकेट बंद थाली पे वहाँ पे करने के लिए, क्योंकि बहुत भीड़ थी तो बैठ के नहीं कर रहे थे। तो हमें वहाँ पे फंक्शन हो रहा था, जैसे सब आते हैं सिंगर वगैरह, बहुत सजा हुआ था। तो मुझे था कि मैं बैठ के यहाँ पे देखूँ। तो
हमें बहुत कुल्फ़ी का प्रसाद मिला और सारा वो थाली मिली और उसमें बेर भी मिले थे, है ना। सारा प्रसाद लेके हम तो कहते हैं कि हमें यहाँ ना बैठना है, वो किसी को नहीं बैठने दे रहे थे। वो कह रहे ऐसा करो चुपके से तुम जाओ और ये लंगर प्रसाद फिनिश करके आओ और चुपके से जाओ। तो हम चले गए, तो वहाँ पे हमें दूसरे सेवादार ने रोक लिया। कह रहे कहाँ जा रहे हो आंटी? ने कहा ऐसे ऐसे हमें बोला है कि चुपके से जाओ। कह रहे ये कैसे हो सकता है चुपके से जाओ, ये क्या बात हुई है, चलो उधर जाओ, नहीं जाना यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने तो बोला है वो सेवादार है। कह रहे अच्छा आपके पैर पकड़ लूँ मैं? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, जय गुरु जी, नहीं नहीं आपको कुछ, ठीक है। हम जाने लगे तो ना पता नहीं क्या गुरु जी ने उनके मन में डाला। वो कहते कि रुको आंटी, सुनो सुनो सुनो, ऐसा ऐसा कर सकते हो आप कि आप ना वॉशरूम बोलो कि हमें वॉशरूम जाना है, और वॉशरूम जाने के बहाने आप वहाँ पे जाके चुपके से कोने में वहाँ अपना लंगर प्रसाद फिनिश करके आप हाथ धो के फिर आप आ जाओ अंदर, तो फिर आपको जाने दिया जाएगा। हम बड़े खुश, वो अंकल जी भी थे हमारे साथ। तो हम वहाँ पे एक ऑटो खड़ा था पहले से ही, और वो वहाँ पे कोई भैया थे जिनका वो ऑटो था, वहीं पे वो खड़े होके बैठ के उसके अंदर ना लंगर प्रसाद खा रहे थे। और वहाँ पे मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड अंकल जी, हम तीनों ने मिलके, है ना, सारा वहाँ पे लंगर प्रसाद फिनिश किया। इतना स्वाद, इतना टेस्टी। कुल्फ़ी भी खाई उसने, और जबकि उसको इतनी प्रॉब्लम थी, कफ कोल्ड वगैरह की, खांसी, लेकिन फिर भी देखो गुरुजी तो ऐसे ही ब्लेस करते हैं, ऐसे ही ब्लेस करते हैं गुरुजी कि जो चीज़ से, जिस चीज़ को किसी को दिक्कत होती है ना, जैसे किसी को शुगर है या ज़्यादा, किसी को शुगर है तो उसको मीठा खिलाते थे पहले भी गुरुजी, और किसी को ठंड लगी है या खांसी ज़ुकाम है तो उसको आइसक्रीम देते थे, चॉकलेट्स देते, मतलब ऐसी चीज़ें जो गुरुजी महाराज अभी भी। तो फिर इसने कुल्फ़ी खाई, जितनी इससे खाई गई, बाकी हमने खा ली। तो वहाँ पर ही बैठकर हमने वो लंगर प्रसाद खाया। और वो अंकल एक बार आए, कह रहे जल्दी से फिनिश करो और इन सबको मतलब डालो। वो हमें बोलते रहे, कह रहे हमें ट्रक लगाना है। जो दूसरे सेवादार थे, यहाँ पे आप कैसे बैठ गए हो, इसका वो कहाँ है, ये ऑटो वाला कहाँ है? हमने कहा हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई नहीं है। जबकि ऑटो वाला पीछे ही बैठे हमारे साथ, वो लंगर खा रहा था, और हमने बोला कि ऑटो वाला तो है ही नहीं। तो मतलब कैसे इतना हमें हंसी आई बाद में। और बस वो जैसे हमारे लिए बैठे थे, और फिर दो आंटी और आई, और उन्होंने भी ऑटो में बैठ के अपना लंगर प्रसाद फिनिश करा। और बस उसके बाद वो ऑटो वाले भैया वहाँ से चले गए, हमें नहीं पता। और हम अपना जाने लगे। अब जाने लगे तो इसमें भी एक वो था, तो उन्होंने हमने फिर रोक लिया कि नहीं, अब आप अंदर नहीं जा सकते बैठने के लिए। हम चले गए कैसे कैसे कि हमें भेज दो। फिर वहाँ पे उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें जाना है तो वहाँ से घूम के आओ फिर से, और ये जो आपने बेर पकड़ रखे हैं ना, ये आप वहाँ पे सब जमा करा दो, जाते हुए आप ले जाना। हमने कहा ठीक है। तो वो फिर हमने गए घूम के, तो वहाँ से हमें जाने, तो उन्होंने ना हमारा बेर का प्रसाद वो ले लिया वापस। कह रहे कि दो इसे, तो यहाँ रख दो। हमने फिर आपस में डिसाइड किया, हमने कहा यार हमें जाना भी है, देर भी हो जाएगी। और वो कह रहे हैं कि 8 बजे अभी स्टार्ट होगा, 8 साढ़े 8 बजे अभी स्टार्ट होगा जो फंक्शन जो होना है वहाँ पे, जो होना था वहाँ पे, है ना। तो 8 बजे स्टार्ट होगा, जो भी कीर्तन वगैरह, जो क्या बोल सकते हैं उसको, है ना, भजन जो भी था। तो जो आते हैं गाने के लिए, जैसे कैलाश खेर जी आए थे कल, है ना, और भी शायद आए थे। तो है ना, उन्होंने हमारा बेर का प्रसाद लेके ऐसे हाथ से गायब कर दिया कि वो हमें मिला ही नहीं। हम देख रहे हैं, कह रहे कहाँ गया। और फिर वो प्रसाद पता नहीं क्या था, क्या गुरुजी ने कष्ट काटना था, तो वो प्रसाद हमारा चेंज हो गया, वो किसी और आंटी को चले गया। और वहाँ पे जो प्रसाद पड़ा था बेर का, वो हमें फिर मिल गया, 2 पैकेट जो थे। तो बस वो ही करना था शायद गुरुजी ने। वो क्या था ब्लेसिंग में, वो क्या चीज़ थी, क्यों प्रसाद चेंज करा, ये तो गुरुजी जाने, गुरुजी की लीला। तो बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन कल का दिन इतना ब्लेस्ड और इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा था, बहुत अच्छा था, मैं बता नहीं सकती। फिर चलते चलते मैंने उन अंकल जी के साथ अपना सत्संग शेयर करा कि अपनी बेटी के साथ, वो पूछने लगे कैसे आप जुड़े हो। तो मैंने बताया कि इस तरह से कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए हम जुड़े थे गुरुजी से। फिर उन्होंने भी बताया कि कैसे वो गिर गए थे, उन्हें चोट लग गई थी। तो जब डॉक्टर ने बोला था 2 महीने में ठीक होंगे वो, और वो मतलब 15 दिन में, 20 दिन में ठीक हो गए थे। तो ये सारी बातें हुई, और इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर बस में वहाँ से हमें ना पार्किंग में उतार दिया,
पार्किंग बहुत त्यागी त्यागी पार्किंग में ना हमें उतार दिया था। हाँ, बस तो वहाँ पे से बस लगी हुई थी। वहाँ पे इतना अच्छे भजन चल रहे गुरुजी के, जा ऐश कर और ये सारे भजन, हे गुरुदेव प्रणाम तुम्हारे चरणों में, इतना मतलब अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती। कल का दिन तो मेरा बेस्ट था और बहुत बहुत अच्छा था। मैं गुरुजी को जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी को ब्रेसलेट स्वरूप की भी ब्लेसिंग मिली वो दे ही नहीं रही है मुझे, और वो उसी ने मेरे को याद दिलाया। और दूसरा मेरा सत्संग ये है कि ना, मेरे ऊपर हमारे ना मतलब नेबर्स रहते हैं, तो उनकी मम्मी को ना दुबई जाना था। तो वो उनके बेटा अभी छोटा है, अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं जा रही हूँ 5 से दिन के लिए, तो आप इसको ना ट्यूशन पढ़ा देना। और मतलब तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसको देख लूँगी। उसके एग्ज़ाम थे तो उसको मैंने पढ़ाया जैसे, तो फिर उन्होंने बोला था कि मैं किट्टू के लिए ना कोई गिफ्ट लाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। तो आज वो जब आई तो ना, मैं इसके पास वाटर बॉटल तो थी, लेकिन उसको खोलने के लिए ना इसको मुंह से खोलना पड़ता था, दांत से। बहुत हार्ड थी, ऐसे दांत से खोलती थी। तो मेरे को ये लगता था, मैंने कहा ये ना कहीं इसके दांत में लग ना जाए। तो देखो गुरुजी महाराज मतलब कैसे यार, कितना प्यार करते हैं। ओ माय गॉड, कितना प्यार करते हैं। ऐसे मेरे दिमाग में चलता रहता था हमेशा। मैंने कहा यार इसकी बोतल भी लानी है मेरे को। इतनी सुंदर वाटर बॉटल जो कि बटन दबाने से खुल रही है ऐसे, और मतलब वो आराम से इजीली पानी पी सकती है। मतलब मैं इतना, और एक चॉकलेट का बहुत बड़ा डिब्बा, बहुत बॉक्स वो दुबई से लाए हैं इसके लिए। और तो गुरुजी का इतना मैं शुक्राना करती हूँ कि मतलब कैसे हमारी छोटी छोटी चीज़ों का भी गुरुजी को ध्यान रहता है। हम भूल जाते हैं लेकिन गुरुजी कभी नहीं भूलते। वो कभी नहीं भूलते अपने बच्चों को, अपनी संगत को, मतलब कभी नहीं भूलते। तो मैं ना कभी कभी मन इतना अंदर से खुश हो जाता है, इतना उनका मतलब कि थैंकफुल, कि हम कैसे उनका शुक्राना करें, ये मैं सोचती हूँ ना, तो बस मन में ना इतना खुशी हुई मेरे को कि यार वाह, पिंक कलर का इतनी सुंदर वाटर बॉटल है। थैंक यू गुरुजी। और चॉकलेट का जो डब्बा है वो गिफ्ट के रूप में, वो भी बहुत, मतलब मैं थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, आप इतना प्यार करते हो। और इतनी बार तो गुरुजी ने मेरे को नई ज़िंदगी दी है, कैसे कैसे इतने बड़े कष्ट से बचाया। मेरी बेटी को बहुत बार इतनी रक्षा करते हैं पूरे परिवार की, मेरे हस्बैंड अंकल की, सबकी, मम्मी की, पापा की, सबकी तरफ से मैं गुरुजी महाराज को शुक्राना करना चाहती हूँ बहुत बहुत। और दूसरा मेरा और सत्संग ये है कि हमारा जो कर्ज़ है, जो अब बिल्कुल गुरुजी की, महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से, मैं कैसे बताऊं कि वो चीज़, वो पैसे देना मेरे लिए कितना ज़रूरी था, कितना ज़रूरी था कि वो कर्ज़ मेरे सिर से उतर जाए। मतलब वो गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ कि वो एक, मतलब मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बात थी कि वो मैं पैसे दे दूँ, क्योंकि वो बस, तो वो बस मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और वो गुरुजी महाराज उसके लिए इतना मतलब ईज़िली, जो मुझे पता भी नहीं कि गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड की सैलरी बढ़वाई, और कहाँ से पैसे आते हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आता, कैसे सारे काम हो रहे हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आता, कि कैसे गुरुजी महाराज सब कुछ कैसे कर रहे हैं, मेरा घर कैसे चल रहा है, मैं कैसे, मतलब मेरा घर कैसे चल रहा है, मुझे कुछ नहीं पता कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या, मतलब सब कुछ गुरुजी महाराज इतना पोलाइटली, इतना इजीली कर रहे हैं कि बस। और आज वो पैसे जो भी है हम दे देंगे, और हमारा बस एक आधे, मतलब हाँ, ये समझ लीजिए कि हमारा कर्ज बिल्कुल गुरुजी ने ख़त्म कर दिया। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख बार शुक्राना। मेरी बच्ची की फ़ीस जो देनी होती है वो पहले ही मेरे पास पड़ा होती है, फ़ीस जो हमने किराया देना होता है घर का वो पहले ही मेरे पास होता है। कोई, मतलब गुरुजी महाराज का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि बहुत शुक्राना है, बहुत। गुरुजी महाराज, आज से मैं 10 साल अगर पीछे जाके देखती हूँ ना, तो वो टाइम था कि मेरे पास 1 रुपया भी, हम बस में जाते थे और बस में जाने के लिए भी हमारे पास किराया नहीं होता था, हमें बस से उतार दिया गया था। मतलब मेरे को और मेरे हस्बैंड को हमारे पास
टिकट के पैसे नहीं थे ख़रीदने के लिए और बस से हमें उतार दिया था। तो कैसे ना हम शुक्राना करें। एक दिन कि मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं था और मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी कि कहीं से मुझे 1 रुपीज़ मिल जाए, कहीं से मुझे 1 रुपया मिल जाए। तो मेरे पास मतलब वो भी नहीं था। तो आज गुरुजी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि मेरे पर्स में, मेरे घर में, मेरे इधर उधर, मुझे नहीं पता होता कि कितने पैसे पड़े हैं कितने नहीं पड़े, मेरे को नहीं पता। कभी मैं देखती हूँ तो मेरी जेब में से पैसे निकलते हैं, कभी मेरे हस्बैंड की जेब में से मैं भूल जाती हूँ 700 रुपये 800 रुपये कभी, मतलब मुझे पता नहीं होता कि कितने पैसे। गुरुजी महाराज जी की जैसे सत्य वचन उन्होंने बोला था ना कि तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा, तो वो गुरुजी महाराज का बिल्कुल सत्य वचन है। उसके लिए मैं कैसे आपको बोलूं कि इतना शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जब मैं बस में नहीं जा सकती थी, बस के टिकट के पैसे नहीं थे हमारे पास, और हमें गुरुजी ने हमें उस कंडक्टर ने बस से उतार दिया था। आज 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, आज से तो और आज हम कैब करके जाते हैं, कैब बुक करके जाते हैं, वो आने जाने की कैब, और उसमें 1000-1200 रुपये जो भी लगते हैं। तो मतलब वो गुरुजी ने कि आज हम अपनी कैब बुक करके जाते हैं। और तो क्या नहीं, गुरुजी का शुक्राना ही तो है। ये क्या है, ये रहमत ही तो है, ये आशीर्वाद ही तो है, ये ब्लेसिंग ही तो है। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और वो 1000-1200 रुपये जो भी लगते हैं, तो मतलब वो गुरुजी ने कि आज हम अपनी कैब बुक करके जाते हैं। और तो क्या नहीं, गुरुजी का शुक्राना ही तो है। ये क्या है, ये रहमत ही तो है, ये आशीर्वाद ही तो है, ये ब्लेसिंग ही तो है। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और वो अंकल जी जहाँ जिनसे हमने कैब बुक करी थी ना, जो मैं बता रही थी कि वो संगत अंकल थे जिनके साथ हम मंदिर गए थे, तो उन्होंने ना मतलब जो भी पैसे लिए थे उसमें से 100 रुपये उन्होंने जब हम अपने घर पे छोड़ा हमें दिए किट्टू को कि ये मेरी तरफ से है किट्टू के लिए। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मतलब इतने अच्छे वो अंकल जी थे। तो मतलब मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी की रहमत और कितनी उनकी रहमत है ना। मैं कैसे बताऊं कि जो भी ये गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं, अगर कोई भी किसी भी प्रॉब्लम में है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फैमिली का कोई इशू हो, या बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड हो, या किसी पढ़ाई का, नौकरी का, जॉब का, किसी भी तरह का कोई भी इशू है ना, तो गुरुजी महाराज आपका बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है। बस विश्वास रखो, बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी। पता नहीं मुझे गुरुजी महाराज क्यों बुलवा रहे हैं कि बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, और रोना तो बिल्कुल नहीं है। गुरुजी महाराज मेरे को कहते हैं रोया मत कर, और तो बिल्कुल उदास नहीं होना, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। गुरुजी हैं, बस हैं, और वो आपका काम हुआ पड़ा है। और इतने अच्छे गुरुजी पॉजिटिव मैसेजेस मेरे को देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मेरे से शुक्राना सत्संग हो नहीं पा रहा था, तो मैंने गुरुजी के आगे बहुत अरदास करी। मैंने कहा गुरुजी महाराज, आज मैंने गुरुजी से अरदास करी और ऐसे उनके चरण छुए और बोला कि आप मेरे से बुलवाओ, आप सत्संग करवाओ अपना। तो आज देखो गुरुजी महाराज ने रहमत करी, और इतना मैं खुश हूँ। जब से मैं शिवरात्रि पे मंदिर होके आई हूँ ना, मुझे बहुत ऐसे लगता है कि गुरुजी महाराज अंग संग है। और हाँ, जाते वक्त ना मैंने लड्डू गोपाल से बोला कि ना, मतलब क्योंकि मैं पहले ना लड्डू गोपाल को साथ में ही लेके जाती थी, अब कुछ दिनों से उनकी सेवा ना मेरे से हो नहीं पा रही है, तो ना मैं साथ में चाह के भी ना, मतलब पता नहीं क्या है कि मैं लेके नहीं जाती अब। ऐसे लगता है कि गुरुजी साथ में है तो सभी साथ में है, लड्डू गोपाल भी है, उनमें सब है। तो मैंने ना पहले तो गुरुजी से बोला कि चलो गुरुजी मंदिर चलते हैं, फिर मैं ना अपने लड्डू गोपाल के पास आई, राधा रानी के पास, और आके बोलती हूँ कि ना आप भी मेरे साथ चलो और ना मुझे दिखाना, तो मैं समझूंगी कि आप मेरे साथ हो। मुझे अगर रास्ते में कोई क्लू मिला ऐसे, तो मैं समझूंगी कि हाँ मेरे को, मतलब मेरे को कोई चिंता की बात नहीं है, आपकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ हो। तो देखिए जंगल जी, जब मैं जा रही थी तो वहाँ पे पहली बात तो ऊपर ऑटो पे सामने लिखा पहली बात तो हमें जो अंकल जी लेने आए थे उसमें वाहेगुरु जी की फ़ोटो थी, गुरु नानक देव जी की, और उस पर सभी देवी देवता बने हुए थे।
फर्स्ट तो क्लू मुझे वहीं मिल गया, ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था, संगत जी का वो गाड़ी थी, है गुरुजी की थी। तो उसके बाद जब हम चले तो वहाँ पे जय श्री राधा रानी और नीचे लिखा है महाकाल। अब ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं, जय श्री राधा रानी राधे कृष्णा और ऐसे राधा रानी की जय हो और ऐसे नीचे लिखा है महाकाल वो ऑटो पे। और तो मैं बहुत खुश हुई। फिर हरे कृष्णा हरे रामा मुझे पूरे रास्ते दिखा और नीचे लिखा हुआ जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। इतनी गुरुजी की रास्ते में ब्लेसिंग मिली है ना, इतनी ब्लेसिंग मिली है मैं क्या बताऊं। और फिर जब हम दर्शन करके आ रहे थे, आते हुए आज तक मुझे वो कभी नहीं दिखी। वो एक ना काउंटर सा है, किसी का स्टॉल है एक जो लगा रखा है और उस पे इतना बड़ा बड़ा लिखा है कि लड्डू गोपाल शॉप, लड्डू गोपाल का स्टॉल और लड्डू गोपाल की फ़ोटो बनी हुई है। माय गॉड, मैं इतनी हक्की बक्की रह गई कि लड्डू गोपाल का स्टॉल और लड्डू गोपाल की फ़ोटो उस पर बनी हुई है। और मैंने बोला था कि लड्डू गोपाल आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, तो कैसे गुरुजी महाराज दिखाते हैं कि मैं सब में व्याप्त हूँ, मैं ही सब में हूँ, मैं ही तुम्हारा लड्डू गोपाल हूँ, मैं ही तुम्हारा गणपति जी हूँ, मैं ही तुम्हारा बजरंग बली जी हूँ। हे गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज ना आजकल मेरे को नीम करोली बाबा जी के भी दिखते हैं उस रूप में भी, और मैं जय गुरुजी बोल के उनको भी प्रणाम करती हूँ। और गुरुजी ने बोला है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी या ऐसा कोई आपको है लगता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, गुरुजी महाराज हैं, वो सब कुछ गुरुजी महाराज देख लेंगे, आप बेफिक्र हो जाओ और हनुमान चालीसा को पढ़ा करो। मेरे को तो गुरुजी ने शिव पुराण पढ़ने के लिए भी बोला है, मैंने बोला हुआ है भैया से शिव पुराण लाने के लिए और वो ला के देंगे जब गुरुजी की आज्ञा होगी, तो वो भी मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी। और अभी गुरुजी का मैसेज आया है कि हनुमान चालीसा पढ़ो, तो वो आपको ज़रूर पढ़नी है और मैं भी पढ़ूँगी हनुमान चालीसा। तो बहुत बहुत शुक्राना, मतलब इतने शुक्राना सत्संग हैं गुरुजी के ना कि हम बोलते जाएंगे और शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कैसे गुरुजी बताते हैं कि वो हर पल हमारे अंग संग हैं, हर पल हमारे साथ हैं। इतनी तो ब्लेसिंग वहाँ पे मिली ना मुझे रास्ते में। जय गुरुजी, हरे कृष्णा हरे राम, वो साथ में ही लिखा हुआ है गाड़ियों पे, हरे कृष्णा हरे रामा। और मोर पंख भी दिखे मुझे, इतने मोर पंख रास्ते में मतलब बेच रहे थे। और बक्स ऑफ फ्लावर्स, इतने सारे, मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हिंट जिनको आप समझ सकते हो कि हाँ गुरुजी हर पल दिखाते हैं कि वो आपके अंग संग हैं। बहुत सारे ऐसे उसमें थे, मतलब बहुत सारे बंचेस थे उसके फ्लावर्स के, पूरा भरा हुआ था रोजेज़। तो जय गुरुजी, इस तरह हर छोटे छोटे हिंट देते हैं गुरुजी महाराज की गुरुजी महाराज सब में हैं। और गुरुजी से बस प्यार करो, सिर्फ प्यार करो और कुछ नहीं, बस प्यार करो, अच्छे कर्म करो और किसी का दिल ना दुखाओ, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो। किसी ने कोई गलती करी है तो उसको माफ़ कर दो, और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसकी भी माफ़ी मांगो। और आपको लगता है कि कोई और गलती है तो अपने आप को भी माफ़ करो, जो कि मैंने भी करा है। मेरे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन गुरुजी बोलते हैं नहीं करना है, तो वो मैंने खुद को भी माफ़ करा है। जो मेरे से गलती हुई थी मैंने अपने आप को भी माफ़ करा है। गुरुजी की वजह से पॉजिटिविटी आई है, नए रंग आए हैं मेरे जीवन में। मैं ऐसा बोलूँ कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होंगे कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। और अब मुझे डुगरी मंदिर जाना है 1 तारीख को गुरुजी महाराज, तो मैं वो सत्संग अभी वहीं के लिए छोड़ देते हैं कि गुरुजी महाराज क्या करेंगे कैसे करेंगे वो मैं उसमें बताऊंगी। डुगरी मंदिर का भी अभी जाना है मुझे 1 तारीख को, 1 मार्च को, तो वो देखते हैं। वो भी सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से वो अलग ही लीला होगी उनकी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए इतना ही। दिल तो कर रहा है कि मैं चुप ही ना हूँ और बस बोलती जाऊँ। और तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।